नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। राजस्थान में गंगा दशमी एवं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अजमेर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आगाज आज से हुआ। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण, पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण, जन सहभागिता से स्वच्छता तथा जागरूकता का बढ़ावा देना। इस अभियान के तहत 5 जून से 20 जून तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी विभागों के सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। जिले में विकसित अमृत सरोवर, मॉडल तालाबों व अन्य जल स्रोतों व संरचनाओं पर जल पूजन किया जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की महत्वपूर्ण पहल की है। विश्व पर्यावरण दिवस एवं गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर शुरू होने जा रहे इस अभियान के तहत 20 जून तक विभिन्न विभागों द्वारा देश भर में जल संरक्षण के व्यापक कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत आज से अजमेर के वरुण सागर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आगाज हुआ। इसके माध्यम से आम जन को जल संरक्षण की महत्ता के प्रति जागरूक किया गया। वरुण सागर पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम के तहत केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, देहात जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापत, उप महापौर के साथ ही डीआईजी ओम प्रकाश, कलेक्टर लोकबंधु, एसपी वंदिता राणा, एडिशनल एसपी सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ व सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा समेत कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ आमजन ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर शपथ ली। कार्यक्रम में जल बचाने को लेकर आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से नाट्य भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में अमृत सरोवर पर दीप प्रज्वलन एवं पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन सुव्यवस्थित रूप से किया गया। राजीविका समूह के माध्यम से जल पूजन, दीप प्रज्वलन, कलश यात्रा तथा जल सखी जागरूकता रैलियों का आयोजन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीपल एवं बरगद जैसे पारंपरिक वृक्षों की विधिवत पूजा अर्चना की गई। स्थानीय प्रजातियों का वृक्षारोपण किया गया। जल संग्रहण संरचनाओं की डिसल्टिंग और पौधाशालाओं की सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। साथ ही स्काउट रैली निकालकर वरुण सागर से आसपास के क्षेत्र में जल बचाने को लेकर आमजन को जागरूक किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने बताया कि ये पूरा कार्यक्रम पंचायत स्तर तक 5 जून से 20 जून तक एक पखवाड़े तक लगातार चलाया जाएगा। जल संरक्षण व जन अभियान का रूप देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जल संरक्षण के लिए पेयजल स्रोतों की सफाई व उनकी मरम्मत करवाकर आने वाले दिनों में जल का संग्रहण आसानी से किया जा सकता है। कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कृषि मंत्रालय को निर्देशित किया गया है कि 29 मई से 12 जून तक कृषि विकसित अभियान चलाया जाए। इसके लिए विभिन्न राज्यों का दौरा किया और इस दौरे के दौरान कृषि संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जागरूक करने व आवश्यक योजनाओं की महत्ता को देखते हुए आम जन को जागरूक किया जाएगा। आज पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में उन्होंने जल को बचाने के लिए आज गंगा दशमी भी है, रावण दिवस है। उन्होंने पूरे प्रदेश भर में आज जल बचाओ अभियान चलाया है। उसी के अंतर्गत आज यहाँ वरुण सागर में हमारे दोनों जिलाध्यक्ष रमेश जी, जीतमल जी, हमारे महापौर नीरज जी और सभी अधिकारीगण, सभी जनता यहाँ आई है, क्योंकि हम जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, और जल बचेगा तो हम बचेंगे और पर्यावरण बचेगा तो ही इंसान बचेगा। इसके लिए एक 15 दिन का एक पखवाड़े का ये कार्यक्रम रखा गया है। उसके अंतर्गत आज यहाँ वरुण सागर यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कलश लेके आई है और सबने आज प्रतिज्ञा ली है कि हम जल को बचाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी के जो आह्वान किया था, एक पेड़ माँ के नाम, उसके अंतर्गत जो मानसून से आने वाला है, हम चाहे जन्मदिन पर हो, चाहे शादी की सालगिरह पर हो, चाहे जो भी उत्सव हो, उस उत्सव पर एक पेड़ जरूर हर व्यक्ति लगाए ताकि पर्यावरण बचे और प्लास्टिक मुक्ति भारत हो। इसके लिए भी आज यहाँ 10 विभाग द्वारा यहाँ सारे अधिकारी भी आए हैं और हम चाह रहे हैं कि ये राजस्थान हरा भरा हो, हरियालो राजस्थान हो। मुख्यमंत्री जी का ये सपना है, उसके अंतर्गत आज ये कार्यक्रम रखा गया। सब पंचायत और उपखंड स्तर पर भी कार्यक्रमों के आयोजन रहेंगे। आगे शेड्यूल 20 तक क्या रहेगा, किस तरह से? ये एक पखवाड़े तक ये चलने वाला है, 5 जून से 20 जून तक।
और पंचायत स्तर तक ये कार्यक्रम होने वाले हैं, क्योंकि जन जागरण अभियान चले, जन चेतना होगी, आम जन जब प्रेरित होगा तभी कोई भी कार्यक्रम हो जो सफल होता है। इसीलिए इस कार्यक्रम का जल संरक्षण और जन अभियान का रूप ये ले, इसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। आम जनता इससे जुड़े, कुएँ हैं, बावड़ियाँ हैं, हमारी तालाब हैं, वो उनकी साफ़ सफाई हो, उनकी भराव क्षेत्र कई जैसे तालाब हैं, उनकी मोरियाँ कई वर्षों से बंद पड़ी है, वो मोरियाँ का संरक्षण हो, उनको रख रखाव हो ताकि तालाब तक पानी पहुँचे। जब पानी वर्षा का जब होता है पहाड़ से सीधा जाओ, जहाँ पानी की जहाँ भराव क्षेत्र है वहाँ पानी का जो आवक अवरुद्ध हो जाता है तो वो तालाब खाली रह जाता है। वो अवरुद्ध होता है, वो सही हो और साफ सफाई भी हो और पानी मंतव्य स्थान पर पहुँचे ताकि जल स्तर भी हमारे जमीन का बढ़े। इसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। अजमेर के नला बाजार स्थित दुकान में अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लगने का मामला सामने आया है, जहां मौके पर ही फायर ब्रिगेड व पुलिस को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पाया, साथ ही आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है, जहां व्यापारियों ने स्वयं के विवेक से आग को करीब 50% तक बुझा लिया था। अजमेर के नाला बाजार स्थित प्रकाश ट्रेडर्स दुकान में अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लगने का मामला सामने आया है, जहां मौके पर ही फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पाया। व्यापारियों ने स्वयं के विवेक से आग को करीब 50% तक बुझा लिया था। व्यापारियों का कहना है कि फायर ब्रिगेड को पहुंचने में करीब 1 घंटा लग गया था। इसी बीच आसपास के व्यापारियों ने सजगता दिखाते हुए आग पर 50% काबू पा लिया। बताया कि करीब 75 से 80 अग्निशामक यंत्रों से व्यापारियों ने खुद ही कुछ हद तक आग पर काबू पाया। तत्पश्चात फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर पूरा काबू पाया गया। गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। व्यापारियों ने बताया कि प्रकाश ट्रेडर्स नाम से नाला बाजार में दुकान है, जिसकी दूसरी मंजिल में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई थी, जिस पर फायर ब्रिगेड व संबंधित पुलिस थाने को सूचित किया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड व पुलिस पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आज सुबह सदर बाजार मोहल्ले के अंदर एक प्रकाश ट्रेडर के नाम से दुकान है, जिसके अंदर सुबह करीब 8:30-9 बजे आग की धुआं थी, जिनको धीरे धीरे उसका खराब रूप ले लिया। 10 बजे दुकानदार आया, उसने देखा, ऊपर जाकर देखा तो आग लगी हुई थी। उसके बाद हाथ में आज जो सामान शटर उठाने के चक्कर में हाथ जल गया उसका, और काफ़ी वो नुकसान हुआ उसका। ऊपर आग लगने का क्या कारण हुआ? आग लगने का अभी कोई कारण स्पष्ट रूप से नजर नहीं आया। हो सकता है कोई ऊपर के तारों में शॉर्ट सर्किट हो गई है, कोई अभी इसका जांच का विषय है। कितनी दुकानें हैं इसमें? ये एक ही दुकान में अभी आग लगी है, जिसकी चपेट के अंदर पास वाली दुकान है, भी पीछे गली के अंदर दुकान है, उसमें भी नुकसान हुआ, पास वाली दुकान में भी नुकसान हुआ। आज मैं धन्यवाद दूंगा सदर बाजार मोहल्ले का, जो व्यापारियों ने सूझबूझ रख के आज जो हमारे व्यापारियों के पास में 120 सिलेंडर थे गैस के बुझाने के, वो आज यहाँ पर काम में आए और उसकी वजह से जो बड़ा नुकसान होने का था वो बच गया और गैस सिलेंडर से आज यहाँ पे आग पे काबू पाया गया। और मैं फायर ब्रिगेड का भी और यहाँ के वार्ड से मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने सुबह आके यहाँ पर स्थिति को काबू किया। मेरा नाम अशोक बंदल, व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष। किसी ने बोला आग लग गई, बहुत धुआं हो रहा है, आप दरवाजे बंद कर दो। मैंने कहा क्यों ऐसा, क्यों क्या हुआ ऐसा? बोले अपने आपको मालूम नहीं कि आग लग गई। तब जानकारी मिली तो मैं भाग के आई और आग का कारण ये बताया गया है कि कोई पूजा वूजा करने के बाद दीपक की लो से या तिल्ली से आग लगी। काय की दुकान है इनके? ये चमड़े की लेदर की दुकान है। यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगी है, वो पूजा वूजा करके उन्होंने या तो दीपक की लो से लगी है। टाटा पावर की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर पर्यावरण संरक्षण और नागरिक स्वास्थ्य की जागरूकता हेतु TPDL वॉकथॉन 2025 का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में अजमेर उत्तर के पुलिस उपाधीक्षक रुपेंद्र प्रकाश शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। अतिथि की अगवानी में रीजनल कॉलेज GSS से प्रारंभ कर विशाली नगर GSS तक रैली निकालकर आमजन को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक किया गया। शहर की बिजली व्यवस्था संभाल रही टाटा पावर हर वर्ष 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर TPADL वॉकेथॉन कार्यक्रम का आयोजन करती है। इसी क्रम में आज टाटा पावर की ओर से पर्यावरण संरक्षण और नागरिक स्वास्थ्य की जागरूकता हेतु TPADL वॉकेथॉन 2025 का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में अजमेर उत्तर के पुलिस उप अधीक्षक रुद्र प्रकाश शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। साथ ही उप अधीक्षक शर्मा की अगुवाई में टाटा पावर के कर्मचारियों ने रीजनल कॉलेज जीएसएस से प्रारंभ कर वैशाली नगर जीएसएस तक रैली निकालकर शहर वासियों को उनके पर्यावरण संरक्षण व नागरिक स्वास्थ्य से अवगत करवाया। वॉकेथन मुहिम में टीपीएडीएल के सीईओ सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में करीब 125 कर्मचारी वॉकेथन मुहिम में टीपीएडीएल के सीईओ सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में करीब 125 कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने भाग लिया। साथ ही 15 से 20 वॉलेंटियर्स सड़क सुरक्षा नियमों तथा अन्य सभी व्यवस्थाओं की कुशल पालना करने के लिए उन्हें सुनिश्चित किया गया। साथ ही उप अधीक्षक रुद्र प्रकाश शर्मा व सीईओ सुनील कुमार शर्मा के पर्यावरण संरक्षण और नागरिक स्वास्थ्य पर संबोधन के साथ ही कार्यक्रम का समापन हुआ। हम लोग टाटा पावर यहाँ पर प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक वॉकाथन का आयोजन करते हैं। इसी प्रकार से इस वर्ष भी हमने आज के दिन ये वॉकाथन हमारा जो जीएसएस 33 केवी जीएसएस आरसी में है वहाँ से लेकर के हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस वैशाली तक आयोजन किया। हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली पुलिस के राजस्थान पुलिस के डीवाईएसपी श्री रुद्र प्रताप जी थे, जो पूरे वॉक में हमारे साथ रहे और उन्होंने हमारी टीम की हौसला अफजाई की और इसमें मुहिम में हमारा साथ दिया। हम राजस्थान पुलिस के विशेषकर रुद्र प्रताप जी के बहुत आभारी हैं। हमारी सारी टीम जो है टाटा पावर की वो पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोगों के कार्य के दौरान कोई भी ऐसा कार्य ना हो जो कि पर्यावरण के लिए किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाता हो। सर क्या उद्देश्य है इसमें? उद्देश्य है कि अधिक से अधिक जागरूकता पैदा की जाए पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन सामान्य में, समाज में, और उसी को लेकर के हम लोगों ने ये एक मुहिम आज शुरू की थी ताकि जो पहले से अब मैं देखता हूँ कि समाज में काफ़ी अधिक जानकारी है पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, और उसी को निरंतर और अधिक अगले स्तर तक बढ़ाने की भी यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. I opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. छावनी परिषद नसीराबाद द्वारा गुरुवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान छावनी परिषद में मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता, छावनी परिषद के मनोनीत सदस्य सुशील कुमार जैन, स्थानीय स्काउट गाइड संघ के सदस्य तथा समाज सेवियों सहित कई लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पुष्कर नगर परिषद की ओर से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत कस्बे के पशु चिकित्सालय में पुष्कर उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल, पुष्कर नगर परिषद के आयुक्त जनार्दन शर्मा ने पौधारोपण किया। इस दौरान मौजूद नगर परिषद कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने,
पर्यावरण बचाने और जल संरक्षण करने की शपथ दिलाई गई। नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा पर्यावरण बचाओ रैली निकालकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। इस दौरान पुष्कर नगर पालिका के पूर्व सभापति कमल पाठक ने पर्यावरण बचाओ रैली निकालकर आमजन को जल संरक्षण और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का आह्वान किया। इस मौके पर भाजपा नेता अरुण वैष्णव, पशु चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर रविंद्र सिंह राठौड़, अजय सैनी किसान मोर्चा अध्यक्ष, घनश्याम भाटी पूर्व पार्षद, मुकेश कुमावत, धर्मेंद्र नगर समेत कई लोग मौजूद रहे। पुष्कर एसडीएम गौरव कुमार मित्तल ने बताया कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत आमजन को जल संरक्षण करने के लिए सरकार के अभियान को सार्थक बनाने के लिए आह्वान किया गया और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की लोगों को प्रेरणा दी गई। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार की तरफ से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज नगर परिषद पुष्कर की तरफ से आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। इसमें सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं और सभी अधिकारी उपस्थित हैं। क्या संदेश दे रहे हो इसके माध्यम से यही संदेश दिया जा रहा है, सरकार चाहती है कि जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं जल संरक्षण उनका किया जाए, साथ ही साथ अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएं। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आगे वाली भविष्य पीढ़ी के लिए ये हम आगे की पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस अवसर पे अपने जो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जा रहा है, उसके लिए सर्वप्रथम हमारे उपखंड स्तरीय प्रोग्राम किया गया था बूढ़ा पुष्कर पे, जिस पे श्रमदान किया गया, पूजा अर्चना की गई। उसके पश्चात नगर परिषद क्षेत्र में स्थित हमारा एनिमल हॉस्पिटल है, उसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। इसके बाद हमने पर्यावरण शपथ ली और एक बड़ी रैली का आयोजन नगर परिषद पुष्कर शहर में किया। उसके पश्चात आज शाम के भी हमारे पुष्कर सरोवर की पूजा एवं दीपदान का प्रोग्राम रखा हुआ है और राज्य सरकार के जो निर्देश हैं उसके तहत 5 जून से 20 जून तक ये प्रोग्राम अनवरत जारी रहेगा। आज हमारे राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की प्रेरणा से पूरे राजस्थान में ये वंदे गंगा जल अभियान चलाया गया है। इसके अंदर प्रकृति से हम प्रेम करें, जो भी जल स्रोत हैं, बावड़ी, कुएँ, नदी, तालाब, इनके अतिक्रमण हटा के उनको स्वच्छता के पेयजल मिल सके, पर्यावरण अच्छा हो सके, ताकि आमजन के उसको ऑक्सीजन मिल सके। इसकी ये कार्यक्रम आज हमने पुष्कर नगर परिषद के द्वारा किया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पुष्कर नगर परिषद की ओर से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत कस्बे के पशु चिकित्सालय में पुष्कर उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल, पुष्कर नगर परिषद के आयुक्त जनार्दन शर्मा ने पौधारोपण किया। इस दौरान मौजूद नगर परिषद कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने, पर्यावरण बचाने और जल संरक्षण करने की शपथ दिलाई गई। छावनी परिषद नसीराबाद द्वारा गुरुवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में वृक्षारोपण किया गया। छावनी परिषद नसीराबाद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में शहर के सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें अशोक के वृक्षों सहित अनेक छायादार वृक्ष भी लगाए गए। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि नसीराबाद छावनी क्षेत्र में विकास के कार्य प्रगति पर है तथा छावनी प्रशासन सौंदर्यीकरण की दिशा में कार्य भी निर्बाध रूप से कर रही है। उन्होंने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान की पूर्ण रूप से सफाई करवाई जा रही है तथा वहां सुबह और शाम घूमने जाने वाले लोगों को काफी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही सौंदर्यीकरण की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए वृक्षारोपण का कार्य किया गया, जिसमें लगभग 12 फीट तक के वृक्ष भी रोपे गए। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि वृक्षारोपण के तहत बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए तथा अगले 3 महीनों में सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में भी अधिकतम हरियाली नजर आने लगेगी। साथ ही आगामी दिनों में उद्यान में लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट घास भी लगाई जाएगी। गुरुवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता, छावनी परिषद के मनोनीत सदस्य सुशील कुमार जैन, स्थानीय स्काउट गाइड संघ के सदस्य तथा समाज सेवियों सहित कई लोग उपस्थित थे। जून 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर छावनी परिषद नसीराबाद ने एक अच्छे पौधे लगाने की मुहिम स्टार्ट करी है। आज के दिन हम कम से कम 200 से 300 अशोका के पौधे और नरमी और फाइकस के पौधे सरदार पटेल गार्डन में लगाएंगे और कुछ ही दिनों में पटेल गार्डन में 1 लाख स्क्वायर फीट का घास लगने का कार्य भी शुरू हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि मानसून ख़त्म होने के बाद ये गार्डन पूरा हरियाली वाला गार्डन हो जाएगा। और जैसे कि नगर निगम अजमेर के पास सुभाष गार्डन जैसे गार्डन है, तो नसीराबाद छावनी को भी एक ऐसा गार्डन निकल के अगले कुछ ही 2-3 महीने में मिलेगा। और इसी के साथ जैसे लोगों ने बताया कि यहाँ पे झूले लगवाने हैं, गजीबो बनाने हैं, बैडमिंटन कोर्ट बनाने हैं, ये मैं सभी लोगों को आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि
चीज़ें ऑलरेडी बोर्ड से पास हो चुकी हैं। अगले 2-3 महीने में ये सारा काम खत्म। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।